नमस्कार दोस्तों, जे एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस को पुनः डिस्कस करने चल रहे हैं। सो हमारे साथ एंड तक बने रहें। ये क्वेश्चन राजस्थान के जूनियर वैकेंसी में एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ बने रहें एंड तक। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। फ्रेंड, जो राजस्थान का मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ये फ्रेंड्स हाड़ौती के पठार क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये फ्रेंड हाड़ौती का पठार कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, ये टोटल 4 जिलों में हाड़ौती का पठार मिलता है, जो पूरे राजस्थान का 7% एरिया कवर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, बेराट, गिरवा, सांगालिया। सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में फ्रेंड भाकर कहते हैं। ये सिरोही जिले जो भाकर होती है, अरावली पर्वत की जो तीव्रतम ढाल वाली श्रेणी होती है उसी को भाकर कहते हैं, क्योंकि अरावली की जो सबसे शिखर ऊंचाई वाली चोटी है वो जो है सिरोही में ही है, जिसका नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भागर, गिरवा, मेवल। फ्रेंड्स, बांसवाड़ा और डूंगरपुर एक दूसरे से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके मध्य के भूभाग को मेवल कहते हैं। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा मेवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन। फ्रेंड्स, राजस्थान में जो बीहड़ हैं या चंबल बेसिन के किनारे मिलते हैं। ये चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। ये बीहड़ जो है जब चंबल नदी फ्लो करती है तो ये जिस रास्ते से गुजरती है तो उस रास्ते में एक गड्ढे नुमा गर्तनुमा बना देती है, और उन दोनों गड्ढों के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, उसी को इस क्षेत्र का बेसिन कहते हैं। और इस बेसिन में जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसी को बीहड़ कहते हैं, और यह चंबल बेसिन में सर्वाधिक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। यह चंबल बेसिन जो है या धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, जिसमें धौलपुर में अधिकतम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान के मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शहरीकरण। शहरीकरण जो है वह राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शहरीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतःप्रवाह क्षेत्र में राजस्थान के जिस भाग में है वह है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। फ्रेंड्स, जो राजस्थान का अंतःप्रवाह क्षेत्र है वह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। अंतःप्रवाह क्षेत्र फ्रेंड्स नदियों के मार्ग को परिवर्तित करने के कारण बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह है चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा, क्योंकि फ्रेंड जो राजस्थान है वो राजस्थान कर्क रेखा से एकदम लगा हुआ है, और इसका जो बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। इस कारण से 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, और बांसवाड़ा पर इसी कारण सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। और गंगानगर में सूर्य की सबसे दूरी होने के कारण यहाँ पर सूर्य किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह है बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर। फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि 21 जून को सूर्य किरणें जो है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सीधी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है, और गंगानगर यह कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो इस कारण यहाँ पर सूर्य किरणें सर्वाधिक तिरछापन यहाँ में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा श्रीगंगानगर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो फ्रेंड्स, राजस्थान में 21 मार्च को
दिन और रात दोनों बराबर होते हैं राजस्थान में, और 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। और क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर 22 दिसंबर को फ्रेंड्स मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिस कारण से राजस्थान में 22 दिसंबर को दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा श्रीगंगानगर। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? फ्रेंड इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी भाग में, क्योंकि राजस्थान का जो छप्पन का मैदान है फ्रेंड, यह 56 ग्रामों को मिलाकर के बना हुआ है। फ्रेंड्स यह जो है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। छप्पन के मैदान को छप्पन का बेसिन भी कहते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा माही बेसिन, क्योंकि जो छप्पन का मैदान है, 56 ग्रामों का समूह है, वह माही बेसिन के किनारे स्थित है। और यदि हम बात करें कि छप्पन की पहाड़ियों की, तो फ्रेंड्स यह जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, जो सिवाड़ा से बालतोरा के मध्य स्थित है। छप्पन की पहाड़ियों पर ही फ्रेंड्स नाकोड़ा का भैरव मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक? फ्रेंड्स जो राजस्थान का छप्पन बेसिन है फ्रेंड्स, यह जो है आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए 60% अधिक, 30% कम, 40% से 50%? फ्रेंड जो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का है वह लगभग राजस्थान का टोटल एरिया का 60% एरिया कवर करता है, और राजस्थान का 40% जनसंख्या राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा 60% से अधिक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ के ऊपर, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम, अजमेर के पश्चिम में? फ्रेंड जो राजस्थान का नाग पहाड़ है वह अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली। फ्रेंड्स जो अरावली का मध्य भाग है वो अजमेर अरावली के अंतर्गत आता है। अजमेर अरावली के पश्चिम में ही नाग पहाड़ स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। थार के मरुस्थलों में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण, खड़ीन? फ्रेंड्स जो राजस्थान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप पाए जाते हैं उनको बरखान कहते हैं। इनको स्थानीय भाषा में बरखान या बरछान के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ओ ए। और यही जो है राजस्थान के मरुस्थलीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। फ्रेंड्स जो अरावली का विस्तार है वह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना के मध्य है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। रायसीना पर ही फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन स्थित है। और यदि हम इसकी राजस्थान की बात करें तो फ्रेंड्स यह राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी के मध्य फैला हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई है 550 किलोमीटर। यह पूरे राजस्थान का 9.3% एरिया कवर करता है, और टोटल जनसंख्या राजस्थान की 10% निवास करती है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तर पूर्वी मैदान का अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल, थार का मरुस्थल अंचल? फ्रेंड्स जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अंचल है वह अरावली का पर्वतीय अंचल है। फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा थर्ड।
यदि हम बात करें राजस्थान अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का, तो है फ्रेंड गुरु शिखर, जिसकी टोटल ऊंचाई है 1722 मीटर। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पर स्थित है। और यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, टोटल 930 मीटर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत में से बिल्कुल करेक्ट है। इसकी टोटल लंबाई 820 मीटर है। नहीं फ्रेंड, इसकी टोटल लंबाई 692 मीटर है, 92 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि राजस्थान में अरावली का 79.49% एरिया जो है राजस्थान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यस फ्रेंड, इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि इसकी लंबाई टोटल 692 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पर्वत राजस्थान के प्रमुख भागों में विभाजित करता है? हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत। फ्रेंड, जो राजस्थान का अरावली पर्वत है, यह राजस्थान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करता है। एक तो शुष्क प्रदेश, एक नम वाला प्रदेश। फ्रेंड्स, जो अरावली डिसाइड करता है, यह पूरे मानसून को डिसाइड करता है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी अरब सागरी मानसून जो आता है, वह अरावली से टकरा करके राजस्थान के संपूर्ण इलाके में वर्षा करने को रोक देता है, जिस कारण राजस्थान मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा अरावली पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़, बावड़ी, बेरा, खूह। फ्रेंड्स, जो राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं, उनको हम जोहड़ कहते हैं। और जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं, और जो पक्के कुएं होते हैं उनको नाडा कहते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा जोहड़। यदि हम शेखावटी प्रदेश की बात करें, तो फ्रेंड्स, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। और शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो कांतली है। कांतली का जो बेसिन है उसको तेरावटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान, घुराउड। फ्रेंड, जो राजस्थान का बालुका स्तूप है उसमें घुराउड कोई बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा घुराउड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। फ्रेंड्स, जो अरावल की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है, गुरु शिखर जिसका नाम है, और माउंट आबू शिखर पर स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। औसत ऊंचाई अरावली की 930 मीटर है। फ्रेंड्स, जो अरावली के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं उसको अवश्य तैयार करके जाएं किसी भी एग्जाम देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा का पठार है स्थित? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान, बागौड़ का पठार। फ्रेंड्स, जो राजस्थान का भौगोलिक अंचल मालवा पठार है वो फ्रेंड हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। हाड़ौती का पठार फ्रेंड्स राजस्थान के 6.49% एरिया, या कह सकते हैं 7% एरिया कवर करता है। या बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां में फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार संबंधित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़। फ्रेंड, राजस्थान का हाड़ौती का जो पठार है यह कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, यह दौसा डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैला हुआ है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा दौसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बालुका पत्थर, बेसाल्ट। फ्रेंड्स, जो राजस्थान के विंध्य कगार के जो पर्वत हैं फ्रेंड्स, वो जो है हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, हाड़ौती जो है विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन के पठार के रूप में फैला हुआ है। यदि हम विंध्य कगार के क्षेत्र की बात करें तो वो बालुका पत्थर से निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स मालापुरा करौली मैदान का भाग है, माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का, बनास बेसिन का। फ्रेंड जो मालपुरा करौली का मैदान है वह चंबल बेसिन का भाग है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा चंबल बेसिन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? भाकर, गिरवा, भोराट, वांगड़। फ्रेंड जो पहाड़ियाँ उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं। चारों ओर से घिरे पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को फ्रेंड्स वो गिरवा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में दक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान हैं। डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर मध्य प्रदेश, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। फ्रेंड्स जो राजस्थान में डेक्कन ट्रैप हैं फ्रेंड्स वो झालावाड़ और कोटा डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं वो हरे रंग के और गहरे भूरे रंग के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथी सागर का, लूनी नदी का। फ्रेंड जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है या जो है टेथी सागर का भाग माना जाता है। फ्रेंड इसके जो है प्रमाण सांभर, डिडवाना, पंचप्रधा, खारे पानी की झील से स्पष्ट होता है। अकाल गांव जो जैसलमेर में स्थित है वह इसी का ही उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत में, थार के मरुस्थल में, हाड़ौती के पठार में, पूरी मैदान में। फ्रेंड्स जो प्लाया झीलें हैं वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में मिलती हैं। फ्रेंड्स ये जो प्लाया झीलें होती हैं या जो बालुका स्तूप होते हैं उनके मध्य जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इन्हीं को प्लाया झील के नाम जानते हैं। जब यही दलदली होती हैं तो इनको रन के नाम से ही जानते हैं। और जब यही खेती करने योग्य हो जाती है तो उसको खड़ीन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। फ्रेंड इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। थार का मरुस्थल फ्रेंड्स इन चारों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान में लगभग 79.49% एरिया कवर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल मैदान का, भोराट मैदान का, गोंडवाना लैंड का, छप्पन का मैदान का। फ्रेंड्स जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो कांठल मैदान का भाग है। फ्रेंड्स जो कांठल मैदान है माही नदी के किनारे स्थित का भूभाग है। यदि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स या राजस्थान का 33वां डिस्ट्रिक्ट है जो उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीप है एक अणधैर बालुका स्तूप, अणप्रस्थ बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, स्क्रब कपीस बालुका। फ्रेंड जो सीप है वह अणधैर बालुका स्तूप का एक उपनाम है। फ्रेंड अणधैर बालुका स्तूप या स्तूप होता है जब पवनें चलती हैं अपने साथ बालू को लेकर चलती हैं तो अगर अपने बहाव के दिशा में ही अगर स्तूप का निर्माण कर रही हैं तो उसे अणधैर बालुका स्तूप कहते हैं या सीप कहते हैं। यदि अपने बहाव के परपेंडिकुलर या कह सकते हैं लंबवत अब किसी स्तूप का निर्माण करती हैं तो उसे अनप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। यदि वह पैराबोलिक शेप में स्तूप का निर्माण करती हैं उसे पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अणधैर बालुका स्तूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? 41.5%, 61.11%, 18.6%, 14.7%। फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 41.7%, 41.5%। फ्रेंड्स यह क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। तो फ्रेंड आज बस इतना ही। चलते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ तक बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।